कबड्डी 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 कबड्डी। सुनो सुनो सुनो, होने वाला है लापतागंज में कबड्डी का खूंखार मुकाबला गुमशुदागंज और लापतागंज के बीच। अरे गुमशुदागंज के शेरों, आज लापतागंज के पिल्लों को लपेट लो। लपेट लो। अरे भाई, पिल्ले तो पिताजी हुआ करते थे तुम्हारे। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता? आओ डेमो दिखाते हैं। चल बे गुड्डो। क्या बात है, आशीर्वाद दे दे। चल बे गुड्डो। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो उधर जाओ। खेल लो भाई, खेल लो, खेल लो, खेल लो, खेल लो, खेल लो। चलो चलो ओ जी, गुमशुदा वालों को दीजिए घुमा के। चलो कोशिश करते हैं। कसम बता रहे हैं, लौकी की सब्जी खिलवाएंगे आंटी बनवा के। अरे चलिए आगे बढ़िए। दो दिन चलिए चलिए चलिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? कबड्डी 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 आइए चाचा, चाची को चाट खिला के आइए। अबे बुजुर्गों की कुछ रिस्पेक्ट करा करो, समझे पिताजी? अरे बड़ा गए। अरे भाई, बब्बर शेर है ये। अच्छा, कबड्डी खेलने आ रहे हैं या मिलने आ रहे हैं? अरे जा जाओ। अरे अरे ऐसे देख लेंगे नहीं, देख लो। चल बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश। चिक्कू, बेटे, ओए कौन है? चार कम से कम। शाबाश बेटे, चलो करो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ए बच गए बिजी, ऐसे बच गए जी। अरे मार कहा था आपसे कि इतना चले जाइए। आंटी मना करते, लौकी ना खिलाइए, इनको टंडा खिलाना शुरू कर दीजिए। जाइए। चल बेजी, लापतागंज की लाश तेरे हाथ में है। चल भैया। शाबाश बेजी, 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 बेजी। कबड्डी 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 कबड्डी
हट पे। भाई बहुत उम्दा खेले हो, लापतागंज की शान हो। ये लो ये ट्रॉफी तुम्हारे लापतागंज के नाम। बाबा अबे अपने पिल्लों से ठीक से मिल लो बे। भाई ये तो बेहोश हो गए। आप ओलंपिक में क्यों नहीं जाते हैं? अरे यार गुड्डू काहे जाएं, हमारी टीम जीत तो पाती है नहीं। अरे तो हारने चले जाओ। अब यार हारने जाना दूसरी टीमें जाए ना, हम काहे जाएं और हमारे हारने में ऐसा अलग क्या है बे? अच्छा भैया एक बात बताओ, हाँ। हमारी टीम ओलंपिक में हारती क्यों है? अबे यार गुड्डू ये तो बड़ी डिटेलिंग वाली बात पूछ ली तुमने। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं चाय पीते हैं, तो वहां बैठ के तुमको ये डिटेलिंग में बताते हैं। ओके भैया। यार गुड्डू हम हिंदुस्तानी लोग हैं यार। हाँ। हमारे ब्लड के अंदर लखनऊई तहजीब तमीज एकदम डीपली घुस चुकी है यार देखो, जब कभी हमें आगे बढ़ना होता है या फर्स्ट आना होता है तो हम तहजीब तमीज से एकदम अदब के साथ बोलते हैं पहले आप। वाह वाह। अब यार गुड्डू हम हिंदुस्तानी लोग इतने छिचोरे नहीं हैं कि सोने चांदी के टुकड़ों के लिए सबसे आगे दौड़े। बिल्कुल सही। इसीलिए हम नहीं जीतते हैं। तुम्हारी बात हमारी समझ में आ गई बिजी भैया, आप भी भाग लो ना ओलंपिक में। अब यार गुड्डू देखो यही होता है, अब इनकी अकल भी इनकी धोती की तरह है। इधर आओ बे। क्या है? अबे बैठने को नहीं बोला था, आने को बोला था, खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, हमारे लापतागंज में पानी आता है? नहीं। कभी कभी आता है। हाँ। बिजली आती है? नहीं। अस्पताल है? नहीं। ये सब चीजों के लिए कभी तुम भागे? नहीं। अबे जब इन सब चीजों को पाने के लिए नहीं भागते हो तो मेडल को पाने के लिए काहे भाग रहे हो बे? सही बात, सही बात। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? ये कोई खेलने की जगह है? खेलना है तो मैदान में जाके खेलो ना। अरे जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए इंदुमती, उन्होंने आंगन से ही खेलना शुरू किया था, बाद में देश के लिए खेले थे। ये बात, लेकिन कुछ टूटा फूटा तो? जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं उन्होंने बचपन में कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ा है। लेकिन अगर किसी को लगे और किसी का सर फूटा तो? जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं उन्होंने किसी ना किसी का सर फोड़ा है। तुमने अपना सर काहे नहीं फोड़ा? आज तक कितने बड़े खिलाड़ी बन जाते थे। माना कि हमने किसी का सर नहीं फोड़ा, लेकिन सर फुड़वाया बहुत है। माना कि हम बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए अपना सर फुड़वा फुड़वा के इस खेल में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हमको तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का कोनो योगदान नहीं लगता। तुम क्या जानो कि हम काका खेले हैं? काका खेले हैं? अरे हम फुटबॉल खेले हैं। जब हम फुटबॉल के पीछे भागते से सर 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 और बॉल को छू भी नहीं पाते थे। इसीलिए बेटा हमने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। अब जिस चीज को छू ही नहीं पाओ वो तो मृग तृष्णा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब फुटबॉल नहीं हॉकी खेलेंगे। तो खेले का? और का 2 टीमें थी जिसमें 2 ही खिलाड़ी थे, मैं और महादेव। वो मोटा था, मैं पतला था। वो मेरी फुर्ती से डरता था और मैं उसकी शक्ति से डरता था। मैं ऐसे घूम घूम के खेलता था, ऐसे चक्कर घिन्नी की तरह घूम के गोल करता था कि क्या बताएं। फिर मैंने हॉकी खेलना भी छोड़ दिया। हाँ? काहे? अब घूम घूम कर खेलने में पता ही नहीं चलता था कि 20-25 गोल कब दाग दिया करते थे। कब बात कह रहे हो? अपने ही गोल में। और फिर हमने कबड्डी खेलना शुरू किया। कबड्डी खेलना कहाँ से सीखे? कबड्डी खेलना तो हालात सिखा देते हैं। एक आम आदमी को अपनी जिंदगी में इतनी पटखनियां पड़ती हैं कि वो उनसे लड़ लड़कर ऊपर आने का तरीका सीख ही जाता है। और हमारे देश में तो एक आम आदमी को कुछ ज्यादा ही पटका जाता है, इसलिए कबड्डी हमारे देश में सबसे ज्यादा मशहूर है। जी ओ जी, हम भी खेला करते थे। का? खो 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 खो। खेल रही हो या डरा रही हो? जाओ जाके नाश्ता तैयार करो, हमें दफ्तर जाने में लेट हो रहा है। काश एक बार तुम हमारे साथ कबड्डी खेलते मुकुंदी बाबू, ऐसा पटक के बताते कि का? वो कह रहे थे कि पटक पटक के अभी पराठे बनाते हैं ना नाश्ते के लिए।
क्या है? तुम्हारी सास का ब्याह है। अरे मारेंगे अभी। मार के दिखाओ गुरु, बहुत तेज लापतागंज से निकल लो, नहीं तो कुत्ते छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। अरे कुत्ते तो एक बार पिताजी के पीछे छोड़े गए थे। और आओ, हम तुमसे एक बार बता रहे हैं कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है गुरु, सुरीली जाके बुला लो, नहीं तो यही कांड कर देंगे। क्या हो रहा है? काहे छोटू को हड़का रहे हो? चलो भागो यहाँ से, भागो। मौसे, पापा कसम हमारे और सुरीली के प्यार में आने की कोशिश मत कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या होगा? हाँ? कबड्डी का जीत ले हो, खुद को पहलवान समझ रखा है का? चलो भागो यहाँ से। सुरीली, सुरीली कैसी हो? ओ तो ठीक है, तुम ठीक हो लो, चलो। मौसी, हम सुरीली से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। सुरीली कैसी हो? अंदर जा। सुरीली मत जाओ। अंदर सुरीली, जा। तुमको पापा कसम, हमारे प्यार की कसम, नहीं जाओ। तू अंदर जाने तो वो दे देंगे। वो दे देंगे? क्या दे देंगे? वो जो वो गाल पर देते हैं। गाल पर देते हैं? किस? पापा कसम, आप मौसी सुरीली को किस करेंगी? वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे देते हैं। मौसी थप्पड़ मत दिखाइए। हाँ, लपड़ दे देंगे, चलो भागो यहाँ से। क्या आप सुरीली को लपड़ मारेंगी? हाँ, हमारी लड़की है, कुछ भी कर लेंगे। मौसी, सिर्फ सुरीली आपकी ही लड़की नहीं है। हाँ, तो और किस किस की लड़की है? सुरीली हमारी लड़की है। अरे यार, बीच में आ गए, बोलने तो दो यार, हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सुरीली हमारी भी दोस्त है और हम दोस्तों के लिए जान दे देते हैं। अरे जान तो पिताजी दिया करते थे। पापा कसम, चुप हो जाओ ना, इस बार जान हम ले लेंगे। अरे खुद को क्या कबड्डी का चैंपियन समझता है? अरे मोहल्ले के स्तर पर तो पिताजी भी जीत जाया करते थे, राष्ट्रीय स्तर पर जीत कर दिखाओ, तब आना। हाँ, छोटू सही कह रहा है, कुछ बन के दिखाओ, तब आना। मिलने से मना नहीं करेंगे, समझे? सुरीली, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मामा मायो फुर? सुरीली, हम तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर नहीं, मामा और मौसी सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम तभी आके तुम्हारे घर पे भौंकेंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। और ये हम कसम खाते हैं कि हम जब तक के कबड्डी नेशनल लेवल खेल नहीं लेंगे तब तक हम भौंकेंगे नहीं। ये हमारा चैलेंज है, समझे? यू ओल्ड लेडी फिंगर हेड पोटैटो अनियन क्या पम्पकिन होल वेजिटेबल मार्केट। चल बे गुड्डो। नहीं, हम ना कर रहे हैं, कौन जा रहे हो? अबे चल बे यलगार। भैया, हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा बड़ी कसम खा ली है? क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम नेशनल लेवल पे नहीं जा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। क्या है कि आप हमेशा डीपली घुस जाते हो। अब 10 साल से ला कर रहे हो, तो नेशनल लेवल के कबड्डी खेलने में कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे ना। अबे गुड्डू, तुम पगला गए हो क्या? है 10-15 साल ओनली? अब यार, हम तो 20 साल की सोच रहे थे गुड्डू। 20 साल बाद हम जब आएंगे तो सुरीली घर के सामने जाएंगे, भौंकेंगे, फिर देखना मामा कैसे रोकते हैं हमको। हाँ, मामा तो नहीं रोकेगा क्योंकि मामा तब तक टपक चुका होगा, लेकिन भांजे रोकेंगे। भांजे? किसके भांजे बे? आपके भांजे। हमारे भांजे? पगला गए हो क्या? है सही कह रहे हैं, क्योंकि तब तक सुरीली भाभी की शादी हो चुकी होगी, 4-5 बच्चे पैदा हो चुके होंगे, सब आपके पीछे दौड़ेंगे, कहेंगे बीजी मामा आ गए, बीजी मामा आ गए, बीजी मामा भौंकते आ गए। चुप रहो यार, अंदर में फीलिंग होने लगी है मामा टाइप। यार गुड्डू चुप रहो यार। गुड्डू, पापा कसम यार, अब हम नेशनल लेवल कैसे जाएंगे यार? ढंग से सीख कर। अरे यार, आप एक बात बताइए, आप ऐसी सिचुएशन में ही क्यों टपक जाते हैं? अब जब टपके हैं तो बोलिए। हमारे प्रदेश के कबड्डी कोच हैं जरनैल सिंह, वो यहीं रहते हैं, उन्हीं से सीखिए। ठीक है, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? जरनैल सिंह? अले वो तो रोज सुबह मंदिर आते हैं 8 बजे। अच्छा। जैसे आए पैल पकड़ लो। हाँ, लेकिन हम उनको पहचानें कैसे? मोटे मोटे से, मोटी मोटी मूंछें, पहाड़ की तरह खड़े होते हैं, हिलाओ फिर भी नहीं हिलते। हाँ,
अबे गुड्डू यार, हिलाने में हिलते नहीं है तो सिखाएंगे कैसे बे? वो तो सुबह हिलाकर ही पता चलेगा भैया। सुबह सुबह बजरंगबली के दर्शन कर लो तो पूरा दिन किसी को पटकने का मन करता रहता है। क्यों बे चंगू मंगू? जय हो बाबा वीर बजरंगी की जय हो। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जय जय बाबा वीर हनुमान, तुम हो पहलवानों के पहलवान। हे बाबा वीर बजरंगी, बस कर दो इतना काम, अगर आए कोई दुश्मन तो करते हम उसका काम तमाम। जय हो बाबा वीर बजरंगी, जय हो। हनुमान जी, हनुमान जी, अपने भक्तों की रक्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जाके पैर पकड़ लो। जाओ। अबे गुड्डू साइकिल पकड़, चश्मा पकड़, मैं जर्नैल सिंह का पैर पकड़ता हूँ। भैया घुस के पैर पकड़ना। हाँ। जर्नैल सिंह जी, हम आ गए। पापा कसम हमको चेला बना लीजिए अपना, हम आपको रोज एक केला खिलाएंगे। कौन है भाई? मैं जर्नैल सिंह नहीं हूँ। आप जर्नैल सिंह नहीं हैं, लेकिन हमने तो सुना था कि जर्नैल सिंह मोटे। हमारा कहने का मतलब ये सर कि जर्नैल सिंह हमने सुना था कि वो लंबे से चौड़े एकदम पहाड़ टाइप से। आप नहीं तो फिर कौन है? तेरे पीछे बच्चे। अरे आप, सॉरी माय बाप। सर आई एम विजय पांडे उर्फ पप्पू पांडे, सन ऑफ फुर्सत पांडे। सर हमको नेशनल लेवल कबड्डी खेलना है सर। नहीं सर प्लीज हमको अपना चेला बना लीजिए सर। चेला? छिला हुआ केला। अबे यहाँ है पहलवानों का मेला। अबे सूखे हुए खजूर, तुझे ये भी पता है कि कबड्डी में कितने डी लगते हैं? कबड्डी में डी होता है? हाँ बेटा। अच्छा सर पापा कसम, दरअसल हम डाउन टू अर्थ पर्सन है ना। अब किसी चीज में घुसते हैं तो एकदम डीपली घुस जाते हैं, इसीलिए डी के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। लेकिन सर लापतागंज और गुमशुदागंज के बीच में जब कबड्डी मैच हुआ था ना, तो हम फाइनल राउंड तक गए थे, तो हम जीते भी थे सर। हमको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था सर। सर प्लीज हमको अपना चेला बना लीजिए सर प्लीज। अबे हम नेशनल लेवल के कोच हैं, आलतू फालतू को चेला नहीं बनाते। चल। अरे सर अब हम आलतू फालतू नहीं हैं। अच्छा तो सुन, अगर तूने आज एक भी दांव सही लगाया ना तो मैं तेरे को सिखाऊंगा। बोल मंजूर है? अरे हाँ भैया सुरीली भाभी। हम कसम खाते हैं कि हम जब तक के कबड्डी नेशनल लेवल खेल नहीं लेंगे तब तक हम भौंकेंगे नहीं। ये हमारा चैलेंज है। बोल मंजूर है क्या? मंजूर है। ले फिर। अरे मंजूर है, कपड़े क्यों उतार रहे हैं आप? अरे लाम लाम। पापा का नाम कह तो दिया, मंजूर है। भैया ऑल इज वेल। पापा कसम कबड्डी 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 कबड्डी। पापा आ रहे आराम से आ रहे, रुक जाओ। कबड्डी 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 पापा कबड्डी खेलेगा? तूने फंसा दिया मेरे भैया को। अरे वो तो मुकुंदी भैया ने बोला था। पहले सीख के तो आ। पापा कसम सीख के आएंगे तब इनको हराएंगे, देख लेना आप लोग। पापा जहाँ चाह है वहीं राह है। देखते हैं जर्नैल सिंह के बाद बिजी को कौन राह दिखाता है और कबड्डी सिखाता है।